आज का टॉपिक है जी परसुएशन। हम जब सारी कम्युनिकेशन करते हैं, इस बात को ज़रा समझिएगा, उस कम्युनिकेशन का मतलब ही परसुएशन होता है। वी कम्युनिकेट टू परसुएड एनीवन, वी कम्युनिकेट टू परसुएड अदर्स। दूसरों को तरगीब देना, तरगीब दिलाना उनको। सारे के सारे एडवर्टीज़मेंट जो आपको नज़र आती है, अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, ये आपको परसुएड करती है किस बात के लिए कि ये चीज़ ख़रीद लें। और इसकी टॉपिक में जाने से मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल इसकी भी समझाऊंगा, चूँकि मेरा ये पसंदीदा टॉपिक है ज़िंदगी और परसुएशन। एनी हाउ, तो इसको पहले हम ज़रा समझने की कोशिश करेंगे तफसील से। सो व्हेन वी कम्युनिकेट, आप देख लें, अगर आपको कोई किताब पढ़ाई जा रही है तो इसका मतलब क्या है कि आप सीख जाएं। हम आपको तरगीब दिलाना चाहते हैं कि आप सीख जाएं। आपको कोई ऐड दिखाया जा रहा है, आपको तरगीब दी जा रही है कि आप उस चीज़ को अडॉप्ट कर लें। कम्युनिकेशन का बेसिकली मकसद ही परसुएशन है। और अगर आपने इसको एक मिसाल से समझना हो कि ये कम्युनिकेशन किस तरह से आपको परसुएट करती है, तो मैं चूँकि आपको किताबी मिसालें कम और ज़िंदगी से ज़्यादा मिसालें देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए चीज़ों की। जो आज सहूलियात आपके वाशरूम में हैं, या आपके ड्रेसिंग टेबल पे जो अशिया पड़ी हुई हैं, या वाशरूम में जो अशिया पड़ी हुई हैं, अपने दादा दादी या नाना नानी से ज़रा कंफर्म कीजिएगा अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए कि आज से 20 25 30 साल पहले क्या ये चीज़ें वो इस्तेमाल कर रहे थे या तसव्वुर भी कर सकते थे, या क्या उन्होंने इन चीज़ों के बगैर बेहतरीन ज़िंदगी नहीं गुजारी है। और आज हम उन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करने के बावजूद हर शख्स के वाशरूम में अपनी अपनी मर्ज़ी का सोप, अपनी अपनी मर्ज़ी का शैम्पू, अपनी अपनी मर्ज़ी की चीज़ें। ये क्या है? ये आपको किसने इसकी तरगीब दी है? 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा टीवी पे कमर्शियल देख के वो कहता है कि पापा मामा मैंने ये ले, ये आपको किसने तरगीब दी? दैट इज़ द पावर ऑफ परसुएशन एंड दैट इज़ द पावर ऑफ कम्युनिकेशन। आज आप बगैर फ़ोन की तरह मुझे तसव्वुर करके तो दिखाएं ज़िंदगी का। सो इंटेग्रल पार्ट बना दिया गया है चीज़ों को। अब तो एक सिम का रवाज ही नहीं है। हर किसी ने आपको परसुएट किया कि यूफोन इज़ द बेस्ट, जोंग बड़ा अच्छा नेट चलाता है, टेलीनॉर के सिग्नल बड़े दूर आते हैं। चाहे तुसी कभी उस पर इलाके च गया ही ना, वो भावें पिंडों बाहर ना कभी गया वो, लेकिन टेलीनॉर के सिग्नल जो हैं वो पाकिस्तान के जनाब पहाड़ों पे आते हैं, तो कभी जाना पै ही जाता है। सो उन्होंने आपको परसुएट कर लिया अपनी कम्युनिकेशन से किसी न किसी से, और आपने वो चीज़ परचेज कर ली और अब वो आपके इस्तेमाल। तो आज से हज़ारों साल पहले तक जो दुनिया चलती रही है वो इन चीज़ों के बगैर भी चलती रही है और बड़ी अच्छी चलती रही। और इसी से फिर आगे बहरहाल हम मज़ीद उसमें नहीं जाते, लेकिन आपको ये समझाना मकसद है कि किस तरह से कम्युनिकेशन बेसिकली परसुएशन के लिए ही काम करती है। और चूंकि पब्लिक रिलेशन का काम ही लोगों के रवैयों को तब्दील करना है, तो इसका एक गहरा तल्लक है पब्लिक रिलेशन के साथ कि आप किस तरह से लोगों को परसुएट करेंगे। अब हम ज़रा किताबी बातें करते हैं जी। अ प्रोसेस दैट चेंजेस एटीट्यूड, बिलीव, ओपिनियन और बिहेवियर। परसुएशन वो प्रोसेस है जो आपके रवैयों को, ख्यालात को और आपके किरदार को बदल। आपने सोचा तो होगा कभी ना कभी कि ये खुद का हमलावर कैसे आगे बम बांध के मर जाते हैं, कोई खुद को अपने आप कैसे उड़ा लेता है, या अदर साइड्स जो खुदकुशी की और चीज़ें हैं वो किस तरह से खुद को कर लेते हैं। तो उनको किस तरह से परसुएड किया जाता है इस बात की, चाहे आप उसको कम्युनिकेशन से कह लें, चाहे आप उनको पैसे से कह लें, कुछ भी आप कह लें, लेकिन उनको परसुएड किया जाता है और ये कम्युनिकेशन के बगैर पॉसिबल नहीं है। तो कम्युनिकेशन, ये जो परसुएशन है, ये ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें आप लोगों के रवैयों को तब्दील करते हैं, उनकी राय को तब्दील करते हैं। याद रखिएगा कि जब आपके पास अपनी कोई अप्रोच और सोच नहीं होगी, व्हेन यू डोंट हैव द ओपिनियंस अबाउट द थिंग्स, इसको उर्दू में लफ्ज़ बोलते हैं साहिबुर राय होना। जब आपकी चीज़ों के बारे में आरा नहीं है तो फिर आप बड़ी जल्दी परसुएड हो जाएगा, लोग आपको बड़ी जल्दी जो है वो माइल कर लेंगे। आप थाली में बैंगन की तरह एक्ट करते हैं ज़िंदगी में, फिर कि जिधर को किसी ने उडेला उधर को आप उंडल गए। रेजिस्टेंस नहीं होती है आपके पास, क्योंकि आपकी अपनी कोई ओपिनियन नहीं है ना चीज़ों के बारे में। और जब आपकी अपनी ओपिनियन नहीं है तो डेफिनेटली, इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि आपको अगर मैं सब लोगों को कहूँ कि सूरज जो है वो मशरक़ से नहीं निकलता, टीवी पे बार बार चलाई जाए, रेडियो पे चलाई जाए, अखबारों में आ जाए, दुनिया चीख चीख के कहे, डू यू बिलीव?
नहीं, क्योंकि आपने उसको मशरक़ से निकलते हुए देखा है। यू हैव अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, ऑब्जर्वेशन, एंड नो वन कैन परसुएड यू। लेकिन अगर किसी चीज़ के बारे में आपने पढ़ा ही नहीं, सोचा ही नहीं, देखा ही नहीं, तो फिर बड़ी आसानी से आपको जिस तरफ चाहेगा लगा लिया जाएगा। जिसकी कम्युनिकेशन पावर ज़्यादा होगी, आप उस थाली में लुढ़क जाएंगे। चाहे वो मुफादात हों, चाहे वो रवायात हों, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो मज़हब हो, कोई भी। तो साहिब राय होना बड़ा ज़रूरी है। द कम्युनिकेशन टू इन्फ्लुएंस अदर। वाई वी कम्युनिकेट? टू इन्फ्लुएंस अदर। एक शख्स बड़ा सूटड बूटड आके आपके पास खड़ा हो जाए, तो मे बी कि आप उससे इन्फ्लुएंस हो जाएं बगैर बोले, लेकिन उसकी बॉडी और उसका लिबास भी आपको कम्युनिकेट कर रहा है क्या है कोई खांदे पींदे घर का बंदा है या कोई बड़ा अफसर है, आप इन्फ्लुएंस हो गए ना। लेकिन अगर कोई बड़े फटे पुराने से और आम से सादा से कपड़ों में कोई बंदा इंसान हो, आप उसको देख के तो कहेंगे हमें कोई बंदा लगे, लेकिन जब वो आपसे बोले और बात करे तो फिर आपको अंदाज़ा हो कि नहीं यार, मैंने तो इसको अंडर एस्टिमेट किया है। देन आप क्या होंगे? इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। सो ये जो, सॉरी टू से, आप सारे लोग माशाल्लाह ऐसी उम्र में हैं कि आपसे इस तरह एकेडमिक डिस्कशन में आपके साथ चीज़ें डिस्कस की जा सकें और आपको थोड़ा सा चीज़ों के बारे में अदराक हो जाए। ये जो मोहब्बत 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 का हम रोग अलापते रहते हैं, तमाम मीडिया, नावल, कहानियाँ, फिल्में, हर जगह पे मोहब्बत। बेसिकली मोहब्बत आपको इन्फ्लुएंस करने का नाम है। और मेरी बात याद रखिएगा, ये आप बेशक इस बात से इख्तलाफ करें, जैसे ही उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस आप होते हैं, आप पहली मोहब्बत भूल जाते हैं। ये सिर्फ खुद को अल्फाज के साथ बांधने का नाम है। ये बात लंबी हो जाएगी, लेकिन बहरहाल अगर आप इसको इन ट्रू सेंस देखें, इन ट्रू सेंस, तो जिस शख्स ने 20-25 साल आपको पाला, क्या आप उससे, आपकी अक्ल दलील इस बात की देती है गवाही कि आप उसके साथ बेवफाई करें या उसके ख़िलाफ़ चलें? चाहे वो चोर था, डाकू था, चक्का था, जो भी था, लेकिन उसने उसको आपको पाला। इसके बावजूद आप देखते हैं कि रोज़ अखबारात में, मीडिया में ये चीज़ें आती हैं हमारे सामने। तो वो क्या है, वो बेचारा अल्फाज का बंदा होता है या बंदी होती है कि बस हुन मैं वादा कर लिया थे हुन। तो दिस इज़ द इन्फ्लुएंशियल communication, how communication influence others using rational and emotional arguments। जैसे मैंने शायद कल भी आपसे बात की थी, कुछ लोग होते हैं जो अल्फाज से बांध लेते हैं इंसान को। जैसे कुछ किताबें आप पढ़ते हैं तो कई दिन तक आप पे सहर तारी रहता है उस किताब का। तो वो क्या है, इमोशनली आपको अपील करती है। आप किसी को सुनते हैं तो वो इमोशनली आपको अपील करता है। कोई सॉन्ग आप सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, बहुत ज़्यादा सुनते हैं, क्यों? क्योंकि वो इमोशनली आपको अपील करता है। सो यूजिंग रैशनल एंड इमोशनल आर्गूमेंट्स टू कन्विंस अदर। अब अपनों से बात करना बहुत आसान, और ऐड में आपने दे दिया कि एक साइड पे जो है वो अम्मी है बूढ़ी, और दूसरी साइड पे एक किसी गैर मुल्क में बेटा है, और वो उसे पूछ रहा है, अम्मी आवाज़ आ रही, वो कहती है हाँ हाँ पुत्र, मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे तू मेरे सामने खड़ा बोल रहा है, टेलीनॉर तुम ही तो हो। अभी ये आपने क्या किया है? इमोशनल अप्रोच जो है वो यूज़ की है। रैशनल होता है अकली, जिसको अकल पे परखा जा सके, और इमोशनल जो आपके जज्बात से खेले। वैसे रैशनल और इमोशनल की ज़िद रही है, खैर ये बात यहाँ पे मौका नहीं है बात करने का। सो यूजिंग रैशनल एंड इमोशनल आर्गूमेंट्स टू कन्विंस अदर्स टू चेंज देयर एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर। तो जब आप लोगों को अकल और जज्बात से दलाइल के साथ कन्विंस कर लेते हैं, जैसे हमारे यहाँ अक्सर चलता है, तेरे प्यो दी पग, तेरी माँ दा दुपट्टा, लाइक दिस। थोड़ा और समझते हैं परसुएशन को। परसुएशन एंड परसुएसिव कम्युनिकेशन। अल्लाह अकबर। द टर्म परसुएशन मीन्स टू फोर्स समवन इनटू समथिंग। दलील से आपने दूसरे को मजबूर कर दिया, नज़र नहीं आ रहा होता,
नॉट फिजिकली। लेकिन आपने दलील से दूसरे को मजबूर कर दिया इस बात के लिए कि वो आपकी बात पे कायल हो जाए। बार 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 आपको एक बात कही जा रही है, दलाइल दिए, अच्छा अच्छा यार, चल यार जी, मैं तेरी मर्जी कर ले। द टर्म परसुएशन मीन्स टू फोर्स समवन इनटू समथिंग। The art of persuasion is the art of finding the best available means of moving a specific audience in a specific situation to a specific decision। कि आप कुछ ख़ास लोगों को कुछ ख़ास हालात में कुछ ख़ास फैसला साजी पे मजबूर कर देते हैं। ये क्या है? परसुएशन। परसुएसिव कम्युनिकेशन मीन्स persuading others to understand what one is trying to communicate। जैसे मैं अभी आपको परसुएशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं अपने तमाम दलाइल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस बात के लिए कि आपका और मेरा जो परसुएशन के बारे में कॉन्सेप्ट है वो सेम हो जाए। सो परसुएसिव कम्युनिकेशन हैज़ वन कोर पर्पस। मकसद की ये होता, गेट द रीडर्स टू सपोर्ट, आपके लोग हामी हो जाएं, बिलीव, आप पे यकीन करें। और जब वो आपके हामी हो जाएंगे, आप पे यकीन करेंगे, तो तीसरी बात क्या होगी? एंड एक्ट इन फेवर ऑफ प्रेजेंटर, तब वो आपकी फेवर में बात करेंगे। वो जो कम्युनिकेटर है देन वो उसकी हमायत में बात करेंगे। सो दिस इज द परसुएशन एंड परसुएसिव कम्युनिकेशन। हाउ वी परसुएड द पीपल विद परसुएसिव कम्युनिकेशन। हम बेहतरीन अबलाग से लोगों को किस तरह से अपना हामी बनाते हैं, उनको यकीन दिलाते हैं, और फिर लोग वो हमारी ही बोली बोलते हैं, हमारे साथ खड़े होते हैं। अ सिंबॉलिक प्रोसेस परसुएशन है विच कम्युनिकेटर्स ट्राई टू कन्विंस अदर people to change their attitudes and behaviors regarding an issue through the transmission of a message in an atmosphere of free choice। किसी एक मसले के मुतल्लिक लोगों को आज़ादाना माहौल में कन्विंस करना ताकि वो आपके हामी बन जाए। अब हमने परसुएशन को समझा और इसका सम अप ये है कि विद द कम्युनिकेशन पावर and with the use of different communication strategies, how we can make the people, or how we can convince the people, and how we can change their attitudes and behavior. This is all persuasion। परसुएशन क्यों करें हम? परसुएशन अहम क्यों है, इस पे हम ज़रा बात कर लेते हैं। परसुएशन अहम क्यों है? इन्फ्लुएंस के लिए, टू रिवाइज ओल्ड पिक्चर्स इन द पीपल्स माइंड और फॉर्म न्यू वंस, पुरानियां गल्लां याद करानियां या नवीं गल्लां लोगों के ज़हन च बनानी। टू सेल आइडियाज़, आइडिया भी भाई फरोख्त किए जाते हैं, सिर्फ चीज़ें ही नहीं सेल होती। कॉन्सेप्ट्स, प्रोडक्ट्स। मेजर यूज़ इन एडवर्टाइजिंग, ज़्यादातर इसका इस्तेमाल एडवर्टाइजिंग में होता है जहाँ पे हमें प्रोडक्ट सेल करनी होती हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ प्रोडक्ट सेल करते हैं, बल्कि हम लोगों को अपने गर्विदा भी बनाते हैं, अपने साथ भी मिलाते हैं। जैसे हमने कल भी बात की थी कि प्रोडक्ट तो सिर्फ एक चीज़ है ना, ओवरऑल कंपनी का इमेज जो है वो भी तो बनाना है ना। तो उसके लिए आप क्या करते हैं? परसुएशन यूज़ करते हैं। और ये आप कहाँ पे यूज़ करते हैं? दफातर में, अपने काम वाली जगहों पे, अपने घरों में, हमसायों में। फ़र्ज़ करें छुट्टी का दिन है और आप घर वालों में से किसी बड़े को मनाना चाहते हैं कि हम कोई पिकनिक करें या ट्रिप करें, तो अब आप दलाइल देंगे
परसुएड करेंगे, देखें ना मौसम कितना अच्छा है, देखें ना आज तो छुट्टी है, देखें ना अब तो पैसे भी हैं, लाइक दिस दैट। तो अब क्या है कि आपने एक को कायल किया, फिर दो को, फिर तीन को, और इस तरह से मेजॉरिटी आपके साथ हो। आपको क्यों सीखनी चाहिए परसुएशन एज ए पब्लिक रिलेशन ऑफिसर? ताकि आप अपने गोल हासिल कर सकें, अचीविंग योर गोल्स। आप समझ सकें जो प्रोसेस आपके इर्द गिर्द है, अंडरस्टैंड द प्रोसेस अराउंड यू, डिफेंड योर सेल्फ। आप खुद को, अपनी प्रोडक्ट को डिफेंड कर सकें कि ये काम हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। एंड एक्सपोज एरर्स इन मैनी कॉमन अजम्पशंस। कुछ लोग जो एम ही एज्यूम करके बैठे होते हैं, गलतियों पे होते हैं, उनको हम रफ़ा कर सकें, दूर कर सकें। जैसे मिथ्स हैं बहुत सारी हमारे यहाँ पाई जाती कि ऐसे हो गया तो ऐसे हो जाएगा, बिल्ली लंघ गई तो जाना ना, कोठे ते कहाँ आ गया तो पता नहीं की हो जाएगा, लाइक दिस। तो ये कॉमन एरर्स हैं जो सोसाइटी के अंदर पाई जाती हैं, इनका हकीकत के साथ कोई तल्लक नहीं है। तो आप तबलीग के ज़रिए, कम्युनिकेशन के ज़रिए लोगों को परसुएड कर सकते हैं इन मामलात में कि भाई ऐसा नहीं है।